Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में जो लेटेस्ट अपडेट है स्पेक्ट्रम सेल को लेकर के, रिलायंस कम्युनिकेशन ही नहीं बेसिकली जो इनसॉल्वेंट कंपनीज हैं टेलीकॉम सेक्टर की, उन सब के लिए जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है स्पेक्ट्रम सेल को लेकर के, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में अभी के ताज़ा हालात क्या चल रहे हैं, उसको आइए देखते हैं। बट उससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर की क्या सिचुएशन अभी तक चल रही है। अभी 1:35 हो रहा है आज के दिन, और देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से अभी तक ये परफॉर्मेंस किया है। आज की अगर हम बात करें तो 1.75 की ओपन प्राइस है, 0.05 पॉइंट डाउन ओपन हुआ अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, 5 पैसे नीचे ओपन होता है और वहाँ से हाई और लो नहीं बनाता है क्योंकि वो आज के दिन का लोअर सर्किट प्राइस बैंड लगा था। हालांकि अपर सर्किट प्राइस बैंड 10 पैसे ऊपर लगा है, 85 पैसे मतलब 1.85 के ऊपर लगा हुआ है। करंटली 1.75 के ऊपर लॉक तो है, लेकिन करस्पॉन्डिंग अगर वॉल्यूम चेक करेंगे तो 13,29,251 इतनी सारी यहाँ पे क्वांटिटीज़ को बाई किया गया। अब मार्केट कैप अगर आप देखें तो 483.97 करोड़ हो गई है। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती है वैसे वैसे मार्केट कैप भी कम होती रहती है, आपको पता होना चाहिए। पी रेशियो इसका 115.22 है, काफ़ी ज़्यादा है। डिलीवरी 93.43% की ली जा रही है। अब यहाँ पे चलिए आप सीधे बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स है इसके ऊपर हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मुझे बतानी है और मैं आपको बताता भी रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम सेल को लेकर के ताज़ा हालात क्या चल रहे हैं, डॉट का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से आ रहा है सामने, इसको हम लोगों को एक बार जानना ज़रूरी है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इन सब के बीच में एक दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है भैया, यहाँ पे पता तो चले। तो उसी चीज़ को लेकर के आपको बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से प्लीज़ इसको सुनिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट की तरफ से एक आर्टिकल निकली है। डॉट की तरफ से नहीं है, बेसिकली आर्टिकल किसी दूसरी आई थिंक मनी कंट्रोल की है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा गया है आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल को अलाउ किया था डिसाइड करने के लिए कि स्पेक्ट्रम सेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ एयरसेल, अगर ये एयरसेल के केस में ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है, आइदर स्पेक्ट्रम इज गोइंग टू बी सोल्ड और नॉट, देन डेफिनेटली ये चीज़ जो है, जितने इंसॉल्वेंट ऑपरेटर्स हैं, जितनी इंसॉल्वेंट कंपनीज हैं, उन सब के लिए ये चीज़ अलाउड होगी डेफिनेटली। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर डॉट बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कूद पड़ता है और वो उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा ही नहीं, एकदम डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि चांस नहीं है, डेफिनेटली ऐसा होने वाला है कि डॉट जो है, जो स्पेक्ट्रम सेल राइट टू यूज़ स्पेक्ट्रम का जो ट्रांसफरिंग वाला मैटर है, यानी सेल करना बेसिकली इसी को बोलते हैं, है ना। राइट बेसिकली सेल किया जाता है, जैसे कि अब एक कंपनी का राइट है यूज़ करने का, कोई दूसरी कंपनी को यूज़ करने का राइट हो जाएगा, तो उस राइट को सेल करने का, उसी को स्पेक्ट्रम सेल बेसिकली यहाँ करा जा रहा है। उसको अपोज कर सकता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट सेंटर को रिप्रेजेंट करते हुए बैंकरप्ट टेलीकॉम कंपनीज के स्पेक्ट्रम को, जैसे कि एयरसेल है, आरकॉम है। जब तक कि आप ये कंपनीज अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR ड्यूज को क्लियर नहीं कर देती हैं, ये डॉट की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा करने वाला है। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे राज्यसभा के अंदर हाल ही में अभी ये एक रिटन नोटिस, एक रिटन रिप्लाई के रूप में साफ साफ डिस्कशन किया गया कि जो टोटल टेलीकॉम इंसॉल्वेंट कंपनीज़ का जो टोटल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो बैलेंस के रूप में है, वो है 38,959.58 करोड़, जिसमें से
एयरसेल के पास है 12,389.00 करोड़ और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास है 25,194.58 करोड़। तो ये अमाउंट जो है जब तक ये कंपनीज पे नहीं कर देती हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, तब तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र ऑफ स्पेक्ट्रम को अपोज करने की कोशिश करेगा। यानी NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, और जो कि NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से अलग है, तो NCLAT के किसी भी तरीके के आगे स्पेक्ट्रम सेल से रिलेटेड जो ऑर्डर्स होंगे, जो डिसीजन होंगे, उसको चैलेंज करेगा ही करेगा। ये बात श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के पास 25,194.58 करोड़ का ड्यूज और एयरसेल के पास 12,389.00 करोड़ का इतना अमाउंट AGR के रूप में इनको वसूलना है। अब डॉट क्यों छोड़ेगा अपना इतना अमाउंट? डॉट को इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। डॉट विल ऑलवेज कम इन द वे। अगर यहाँ पे डॉट का ये भी कहना है कि अगर ये कंपनीज, डॉट ये भी पूछ सकती है और ये भी पूछना चाहती है कि अगर ये कंपनीज नहीं पे कर सकती अपने एडजस्टेड ग्रॉस ड्यूज़ को, तो कौन पे करेगा? क्या उन कंपनीज के जो स्पेक्ट्रम बायर्स हैं, जिनको, जैसे कि आरकॉम के केस में UVARCL आगे आई थी, एयरसेल के केस में भी UVARCL आई थी, यानी UV एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, क्या ये कंपनीज पे करेंगी? अगर इंसॉल्वेंट कंपनी नहीं पे करना चाहती हैं, नहीं पे कर पा रही हैं, तो कौन पे करेगा? डेफिनेटली उनको पे करना पड़ेगा जो स्पेक्ट्रम को खरीदना चाहता है, और नहीं अगर ऐसा करेगा तो डेफिनेटली इसके लिए उन्हीं को लायबल बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को UVARCL अगर किसी तरीके से रिजोल्यूशन पर्पस से अगर लेने की कोशिश भी करती है, तो उस केस में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ की लायबिलिटी आरकॉम से हट जाएगी और किसके ऊपर लग जाएगी? UVARCL के ऊपर लग जाएगी। अगर जियो खरीदना चाहता है रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को, चाहे वो सस्ते रेट पे खरीदना ही क्यों ना चाहता हो, लेकिन फिर भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो बोझ है वो पूरा का पूरा जियो के ऊपर लग जाएगा। यानी जियो विल बी लाइबल टू पे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू about 25,194 crore for Reliance Communication Limited to Department of Telecommunication। ये सारी बातें मैं आपको कंक्लूजन के तौर पे बता रहा हूँ, होप कि आपको अच्छे से समझ में आ पा रहा है। टेलीकॉम जो है कंपनीज आगे जा सकती हैं अपने स्पेक्ट्रम ट्रांसफ़र को लेकर के, वंस दे क्लियर देयर स्टैच्यूटरी ड्यूज़। अपने ड्यूज़ को अगर एक बार वो क्लियर कर देती हैं तो डेफिनेटली वो आगे जा सकती हैं। तो ये गाइस न्यूज़ है। इस न्यूज़ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली वह पिक्चर अभी क्या चल रही है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर, और हम लोग कई दिनों से इसके अंदर देख रहे हैं कि गिरावट पे गिरावट होती जा रही है। तो आगे इसके ऊपर और भी आपसे काफ़ी बातें करनी है, तो अभी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। तो इससे आपको कुछ अंदाज़ा मिल गया होगा कि अभी आपको क्या करना है। अभी आपको यहाँ पे बाई वाई नहीं करना है, आप कृपया अभी इससे दूर रहिए और देखते हैं कि आने वाले एक दो दिन, अब आज तो थर्सडे है एंड टुमारो इज़ फ्राइडे, लेट्स सी फ्राइडे को क्या होता है इसके ऊपर रिलायंस कम्युनिकेशन के ट्रेड में, और लोगों की क्या ओपिनियन है और कोई न्यूज़ आती है कि नहीं आती है तब तक। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ पा रही है। आई होप यू लाइक्ड इट, and if you liked it, please also make sure to subscribe this channel Finance Market, and also make sure to press the bell icon to get notification। लास्ट में आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करिए आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। आप स्टॉक में आप अकाउंट फ्री में भी ओपन करा सकते हैं, अगर ऑफर इस समय चल रहा हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं। So see you guys next time in next video. Till then, take care. Thank you.